नमस्कार दोस्तों, मैं रत्ना सिंह हमारे इस चैनल क्रैक हिंदी एग्जाम में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों हम पहले की वीडियो में 15 क्वेश्चन किए थे हिंदी साहित्य के इतिहास से, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित है। तो उन पर हम रामचंद्र शुक्ल पर 15 क्वेश्चन किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो कोई भी पेपर हो, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, कुछ भी हो, उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल से कम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने ये बुक से ही क्वेश्चन करवाया है। अगर आप चाहें तो क्वेश्चन को बुक से मिला सकते हैं कि ये है कि नहीं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 16 शुरू करते हैं कि सिद्धों में बहुत से मछुए, चमार, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे। अतः जात पात के खंडन तो वो आप ही थे। यह कथन किसका है? तो यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। ये कथन वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा इसको। मैं आपको रोज़ 10 से 15 क्वेश्चन ही कराऊंगी, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और आपका तैयारी भी होता चला जाएगा। तो ये रहा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? सिद्धों में बहुत से मछुए, चमार, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे। अतः जात पात के खंडन से वे आप ही थे। यह कथन किसका है? यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि भू परिक्रमा के रचयिता कौन है? तो भू परिक्रमा के रचयिता कौन है? विद्यापति हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस प्रकार के काव्यों को आधार पर आदिकाल नाम दिया? तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि आचार्य शुक्ल ने किस प्रकार के काव्यों के आधार पर आदिकाल को वीरगाथा नाम दिया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है देश भाषा काव्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे का क्वेश्चन नंबर 19 है कि आचार्य शुक्ल ने रासो काव्य की उत्पत्ति किससे मानी है? तो आचार्य शुक्ल ने रासो काव्य की उत्पत्ति किससे मानी है? तो आपका आंसर है रसायन शब्द से। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 20 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस काव्य ग्रंथ से सूफी आख्यान काव्य की खंडित परंपरा की अवधि मानी है? क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस काव्य ग्रंथ से सूफी आख्यान काव्य की खंडित परंपरा की समाप्ति मानी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि काव्य परंपरा के आख्यान से जो सूफी परंपरा का है, सूफी आख्यान काव्य को खंडित कब से माना है उन्होंने? तो मोहम्मद की अनुराग बांसुरी से उन्होंने सूफी का आख्यान काव्य की खंडित परंपरा की समाप्ति मानी है। अब आगे का क्वेश्चन है 21। उस समय जैसे गाथा कहने से प्रकृति का बोध होता था, वैसे ही दोहा या कहने से अपभ्रंश या प्रचलित का भाषा का पद्य समझा जाता था। यह कथन किसका है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कि उस समय जैसे गाथा कहने से प्रकृति का बोध होता था, वैसे ही दोहा, यहाँ देखिए गलत हो गया, दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। यह कथन किसका है? तो यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 22। आचार्य शुक्ल ने अपभ्रंश को क्या कहा है? तो आचार्य शुक्ल ने अपभ्रंश को क्या कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश को प्रकृतिभास हिंदी कहा है। क्वेश्चन नंबर 23। काला तरुवर पंच विछल किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है? इम्पॉर्टेंट पंक्तियां हैं, पंक्तियां वगैरह बहुत ही आते हैं पेपर में, तो ध्यान से देखिएगा। ये मैंने इसमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए हैं। अगर बुक हो तो आप उसको एक बार रिवीजन कर सकते हैं कि इसमें ये क्वेश्चन है कि नहीं है। मैं बहुत ही ऑथेंटिक क्वेश्चन आपको दे रही हूँ जो 100% परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 22, आचार्य शुक्ल ने अपभ्रंश को क्या कहा है? तो आचार्य शुक्ल ने अपभ्रंश को प्रकृतिभास हिंदी कहा है। अब क्वेश्चन नंबर 23 है, काला तरुवर पंच विछल किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है? तो काला तरुवर पंच विछल सरहपा की प्रसिद्ध पंक्ति है।
क्वेश्चन नंबर 24 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम प्रतिष्ठित उपन्यासकार किसे माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम प्रतिष्ठित उपन्यासकार किसे माना है? किशोरीलाल गोस्वामी को माना है। आगे का क्वेश्चन है, समस्त मानव जाति के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, किसका कथन है? देखिए, समस्त मानव जाति के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, यह किसका कथन है? यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। तो ये आपके आज के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसा करने से हमारा भी हौसला बढ़ता है और हमें और भी जोश पैदा होता है कि हम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। अब आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम 25 तक क्वेश्चन किए हैं, आगे हम 26 से क्वेश्चन देखेंगे। नमस्कार।